मिलती है, कोलू के बैल की तरह नहीं पिलना पड़ता। रोज नए नए भोग पदार्थों में ये मन जाता है, ये हट जाता है, और सदा के लिए समाधान रूपी आत्मा, अपनी आत्मा को प्राप्त हो। अपनी आत्मा को तुम जब तक नहीं प्राप्त होगे, जब तक इसी तरह डोलते रहो, इसी तरह रात दिन काम करते रहोगे, पर शांति है? सोएगी तो छोटे को पोते को बगल में लगा के सोएगी। नहीं छोड़ती ममता, ममता तू न गई या मन से गई नहीं गई। कितने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, पर नहीं जाती, जन्म जन्मांतर हो। सुखदेव जी ने के प्रसंग में आएगा आगे कथा में, सुखदेव जी ने अपने बाप से कहा था, व्यास जी से, खूब अच्छी तरह, जो 18 पुराण ऐसे पुराण जिन्होंने लिखे हैं, चारों वेद लिखे हैं, लेकिन बेटा जब बिछड़ा तो सुखदेव व्यास जी भी रोए। तो माया या तनंती तरंती लोग भवर्ण, रामायण में कहा इसका तरना बड़ा करना। यहाँ सुग्रीव ने भी राम जी से कहा है, अतिशय प्रबल, विभीषण ने भी कहा है, अतिशय प्रबल देव तब माया और छूट नाथ करहु जोड़ा। बड़ी कठिन माया जो तुम, नारी नैन सर जाही न लागा और घोर क्रोध तम निशि जो जाए। नारी रूपी सर, नारी के नेत्र रूपी सर किसे नहीं लगे हैं। नारी नैन सर जाही न लागा और घोर क्रोध तम निशि जो जाए। घोर क्रोध की अग्नि में कौन नहीं जला। यह गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाव कोई। यह गुण साधन करने से, भजन करने से नहीं मिलते, जब तुम्हारी कृपा हो ईश्वर तब कहीं मिलते। तो इसलिए जयकारा शेरवाल श्री राम जय राम जय जय राम। मुनियों ने सूदी से नैमिषारण्य, लखनऊ के और अयोध्या के बीच में एक जगह है, आज भी है, 80 कोस की वो झाड़ी है। उसमें आज तक जितने बड़े बड़े राजा हुए, महाराज हुए, उन्हें यज्ञ करने की भूमि वही निश्चित करी है। तो जितने भी पृथ्वी में राजा बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, वो उनने वहीं जाकर यज्ञ किए हैं। राम जी ने भी वहीं यज्ञ किए थे, त्रेता युग से वो जगह ऐसी ठीक बनी हुई। जयकारा श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले हरि राम, श्री राम जय राम। बस जयकारा सबसे बड़ा कार्य है मनुष्य जीवन में। 84 लाख योनियों में गोस्वामी जी ने कहा है, इधर गरुड़ जी ने को जब मोह हो गया था, नागपास में रघुनाथ जी बंध गए थे, उसे देखकर मोह हुआ था। उस मोह के निवारण के लिए कागभूषण जी के आश्रम में पहुंचे थे। उनने भी यही कहा कि सब कर मत खगनाय के यहाँ तो भजिए राम पद पंकज। सबका मत यही है। राजा भी राज छोड़कर चले जाते हैं, जंगलों में वनों में तपस्या करते हैं, जीवन व्यतीत करके परमात्मा को प्राप्त होते। सब कर मत खग, सबका यही विचार है। बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी और सभी ये बालक आज के छोटे छोटे मतला करो। जयकारा श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जयकारा श्री राम। मुनियों ने पूछा था, यही प्रश्न मुनियों ने पूछा था कि हे महाराज, कलयुग में महाघोर पाप होंगे। कलयुग में बाप बेटी के संबंध, भाई बहन के संबंध, पुत्र पिता के संबंध, उल्टे सुलटे राग
और दिन रात पाप आचार करने वाले होंगे। कलयुग में जिस प्रकार से आंधी आती, आंधी में कुछ नहीं सूझता, ऐसे ही अंधकार रूपी मनुष्य होंगे। ईश्वर की, गुरु की निंदा करने वाले मनुष्य होंगे। उस कलयुग में बचने के लिए कोई और साधन बताओ, ऐसी कोई कथा कहो देवी माँ की, जिससे हमारे मन के और कलयुग के पाप दूर हों। हमारा मन रूपी जो पक्षी है ये बार बार संसार की तरफ जाता है। जयकारा साधु साधु महाप्राज्ञों लोक निस्तार हेतु। हे साधु महाराज, ये मुनियों ने कहा है, ये लोगों के तरने के लिए हमें उन माँ भगवती की कथा को सुनाइए। इस कलयुग में बड़े बड़े पाप होंगे, बड़े बड़े दुराचार होंगे। देखिए यहाँ एक दृष्टांत आता है, जब तक तुम किसी के नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारा कोई नहीं। ईश्वर को लोग कहते हैं किसी ने देखा है, लेकिन देखने वालों ने देखा भी है। पुराणों में, शास्त्रों में कहा है ईश्वर सब में है। बहुत लोग नास्तिक लोग कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा। नास्तिक लोगों ने ऐसे ऐसे यंत्र फैला दिए जो धर्म की कोई चर्चा नहीं होती, बुरी बुरी बातें होती हैं। एक नारायण श्रीमद् भागवत में कहा है, नारायण तक नाम के कानकुब्ज ब्राह्मण थे। कानकुब्ज देश में श्रीमद् भागवत में आता है, तुमने सुना ही होगा। वो भी बहुत भजन किया, बहुत भजन किया। भजन करते करते वो उसको ऐसे एक दिन वो किसी बाग में से निकल के जा रहे थे, तो उन्हें एक वैश्या को देखा। ये तो तुमने नारायण तक की कथा सुनी है। हाँ, अजामिल का। तो अजामिल जो है एक सुंदर वैश्या किसी पुरुष के साथ रमन कर रही थी। उसे देख करके इनका मन, इंद्रियां जागृत हो गई। कहा है कि किसी को बुरे भले कर्मों को देख करके अपनी नीची निगाह कर, अपनी इंद्रियों को, जैसे कछुआ आदमी को देख के पांव पेट में धर लेता है, तैसे ही ज्ञानी पुरुष जो अपनी इंद्रियों को भीतर को सकोल लेते हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं है वो उधर को देखने लगते हैं, वो अपने मन को रोक नहीं पाते। ये रोक नहीं पाए, उनके संसार के भोग करते हुए उनको देखा। इनने जो कुछ कमाई करी थी उसमें जाकर के फंस गए, उस वैश्या में। वैश्या से इनके 9 पुत्र हुए। ये भागवत की कथा है। और फिर बाद में अंत में नारायण नाम का एक पुत्र, उसका नाम नारायण रखा था महात्माओं के कहने से। ये कथा बाद में आएगी। तो देखो भाई, एक तनक से देखने से इतना असर पड़ा उन पर कि सब भजन पूजा छोड़कर उसी भोगों में रमन करने लगे। तो ये रात दिन घर में टेलीविजन आ गया, उनमें तो बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं। इन बालकों के मन को पहले बस में कौन कर सका? पहले तो इंद्रियों को ही बस में नहीं कर पाता है, विचार ही नहीं कर पाते। अब घर में तो साक्षात कलयुग व्यापा हुआ है। बुरी चीज देखते हैं, अच्छी पर मन चलता ही नहीं। बार बार बुरी के नाच गाने, बुरे दृश्य, रूप रस गंध और स्पर्श, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। ये 5 अपनी अपनी तरफ खींचती। जैसे एक मनुष्य के गले में रस्सी बांधी, 10 रस्सी बांधी, तो इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है। ये इंद्रियां 10 तरफ को खींचेंगी तो कैसे भगवान की तरफ लगेगा? असंभव। यह रस्सी गले में जो इंद्रियां रूपी रस्सी और मन रूपी जो भयंकर यंत्र है, इसे जिसने मिटाया है, इसे सुंदर है। अज्ञान रूपी से सुंदर संतों की संगत करने से पार। तो पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। अभी तो कथा शुरू नहीं हुई, सोना नहीं। जयकारा से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। घोरे समायांते शांति लभिन्न रहा। ये
मन रूपी भूत को भगाने के लिए होती। जैसे नदी प्रवाह गति जैसे समुद्र की तरफ को चली जाती है, तैसे ही मन रूपी नदी को कथा रूपी समुद्र में लगाओ, भगवती के चरणों में बैठ जा। अंकित जयकारा तेरा वाली श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। तो जयकारा शेरा वाली का। ओम महालक्ष्मी महाकाली तथा महासरस्वती ईश्वरी सर्वभूतानां देवा सर्वसाकारं कारिणी सर्वकामार्थदा शान्ता सुखसेवा दयान्वितः। ओम नमो उच्चारण मात्रेण देवै आराधना पूर्वं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः। वैष्णवे गौरी ओम वाराही वैष्णवी गौरी नरसिंही सदाशिवा एतास्यान्यस्कार्याणि कृत्यं कमलोद्भवं नवक्षरं एवं मंत्रं बीजध्यानं युतं सदा जपन् सर्वाणि कार्याणि करोत्यं कमलोद्भवा मंत्राणां मुक्तोऽस्मिन् तत्त्वं ज्ञानं महामते हृदये सदाधार्ये सर्वकामार्थं। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 84 लाख पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता और सत्संगति संस्कृत करंता। हे भाई 84 लाख योनियों में ये मनुष्य शरीर ही सबसे उत्तम बताया भागवतकारों ने भी और देवी भागवत में भी और सभी पुराणों में भी, कि सबके हाथ नहीं दिए, मनुष्य शरीर को ही हाथ दिए। ये भी तो देखो, कीड़ पतंगा पक्षी चोंच में दबा करके लाता है, खिलाता अपने बच्चों से, कितना प्रेम करता ना। देखा है कई जगह कबूतर एक अब अपने बच्चों के लिए चोंच में ला करके। ये वासनायाम जगत सर्वः, ये वासना के वशीभूत हम तुम बने हुए हैं। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता। कबहु भी कभी करुणा न देही देत हेत विनीत सनेही। माँ के गर्भ में ये लटका रहता है, इसके हाथ ऊपर को रहते हैं, नीचे को मुख रहता है। कैसी स्थिति है गर्भ की स्थिति, यदि याद हो दत्तात्रेय जी कहते हैं, यदि जीव को गर्भ की स्थिति याद हो तो कभी भी संसार के भोगों की तरफ ना जाए। यदि उसको याद हो रहे तो, लेकिन कैसे रहेगा, याद नहीं रहती। माँ ज़्यादा खा ले तो मरा, माँ ज़्यादा मिर्च खा ले तो मरा, ज़्यादा खटाई खा ले तो कीड़े, मीठा खा ले तो कीड़े पड़ते हैं। और कीड़े में मलमूत्र के उधर अग्नि में, जठर अग्नि में वो दहन होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर। शंकराचार्य ने कहा, प्रश्नोत्तरी में शंकराचार्य ने कहा कि यदि जीव को जन्म की याद रहे तो माँ के गर्भ की याद रहे तो कभी भोगों को तरफ ना जाए। जैसे आकाश से, समुद्र से आकाश मंडल, वायुमंडल बादल बन करके और पानी को उठा करके आकाश में ले जाते हैं, फिर आप पृथ्वी पर बरसाते हैं, और वही पानी नदियों के द्वारा फिर समुद्र में चला जाता है। जहाँ से आया वहीं गया। हे भाई, ये मन, ये जीवात्मा जिस गर्भ योनि से निकलता है उसी योनि के भोग करने की इच्छा करता है, तब तक ये जीव जन्म लेता ही रहेगा। जयकारा श्री राम। पुनरपि जननी जठर दे देनु भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। माँ की जठर अग्नि में दहन होने से बचने के लिए उपाय कथा सुने, सत्संग करे। जब कहीं ये मन रूपी जादू, जैसे बर्फ का कोई रूप नहीं होता, ढेर बन के खड़ा हो जाता है। बर्फ किस चीज से बनता है? शीतलता से। जब ज्यादा शीतलता होगी वहां बर्फ जम जाता है, जल से ही बर्फ बनता है। ऐसे ही ये जीवात्मा को ये मन रूपी बर्फ बन चुका है, ये इंद्रिया रूपी ढेला बन चुका है। जब तक ये ना ढलेगा, जब तक अपने रूप पानी में नहीं मिलेगा, और पानी में हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। पानी में से हिलोर वायु के संसर्ग से चलती है, तो कितनी हिलोर होती हैं उनको गिन सकता है, समुद्र की हिलोरों को।
ऐसे ही मन की तरंग और माया की इंद्रियों की तरंगें बड़ी कठिन है, इनको छुटने के लिए सत्संग किया जाए। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। अरे ज्यादा भूख है पल्ली तरफ से तो बिल्कुल भी आवाज नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो जयकारा श्री रमाली का। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। एक एक चौपाई के ऊपर लोग 6-6 महीना बोलते हैं। गोस्वामी जी की रामायण की एक चौपाई के ऊपर 6-6 महीना बोलिए, वो कैसे महात्मा है? इसके ऊपर मानस पीस आया है। मानस पीस में बहुत कुछ दिया है, इधर उधर की सब, उसके अर्थ को समझ में ही नहीं आते। भागवत में भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन इतना तो नहीं कहा जाए। 9 दिन 8 दिन में 9 दिन में कितनी सी कथा कही जाती है। अल्पक बहुत थोड़ी, रुपया बिल्कुल बहुत थोड़ी से थोड़ी, हम इतने दिनों में नहीं कही। ये 12-24,000 श्लोक, 18,000 श्लोक हर एक पुराण में, किसी में 24 है, किसी में 18। भैया ये थोड़े से दिनों में तो नहीं कही जाती। जब बहुकाल करई सत्संगा तब हुई है। मन रूपी बर्फ का ढला जो बन गया है, ये सत्संग रूपी गर्मी से करके जिन लोगों ने संत की संगत करी है, उसी ने इसको गलाया है गर्मी पाकर। सत्संग रूपी अग्नि से, ये ज्ञान रूपी अग्नि से ये मन रूपी ढला खत्म हो जाए। जो मनुष्य सत्संग करते हैं तो मन उनके शांत हो जाते हैं और फिर संसार की तरफ जाते हैं। जयकारा श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो 84 लाख योनियों में हाथ मनुष्य को ही दिए हैं। कर्म करना मनुष्य को ही दिया है। ये पशु हमारी बाट देखते रहते हैं कि अब लाएगा रोटी, अब लाएगा पानी, अब लाएगा कुछ, देखते हैं कि नहीं? घर में ही तो हमें अनुभव है। किसी भी योनि में शांति नहीं है। इसलिए हर एक योनि से, सबसे योनियों में 84 लाख मनुष्य शरीर सम कब न देही और जीव चराचर जांचत तेहि। मनुष्य शरीर के सामान कोई देही नहीं है। इसे पाकर जो मनुष्य स्वर्ग नरक अपवर्ग न श्रेणी निगमागम पुराण असद। गोस्वामी जी ने कहा है रामायण में कि नरक ये सीढ़ी को लगा करके ऊपर पहुंच गए और यही सीढ़ी लगाकर नीचे को चले जाते। इस शरीर को, रूपी सिद्धि को बुरे कर्म करके नीचे चला जाता है, यही शरीर को अच्छे कर्म करके और ऊपर चला जाता है, भगवान तक पहुंच जाता है। जयकारा श्री राम। जैसे ध्रुव कथा है श्रीमद् भागवत में आगे आएगी। ध्रुव 5 वर्ष के ने भगवान तक पहुंच गए, तो कर्म करके ही तो पहुंचे। हम लोगों से कर्म नहीं होते। कर्म करते समय बड़े जोर पड़ते। जो अच्छे कर्म करोगे तो उसमें पहले तो बड़ा दुख होगा, फिर उसमें सुख होगा बाद में, पर दुख पहले होगा। बुरे कर्म करेगा तुरंत सुख होगा। जयकारा श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल के। वैसे पढ़ के तो नहीं सुनाई जाती इतने दिनों में, थोड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म कह रहे हैं। बोलिए हरि राम।
जयकारा शेरवाली का। सर्वचैतन्य रूपान्तं विद्याच धीमहि बुद्धियानां प्रचोदया। शौनकवाचं सुदूतं मा भागो धन्योऽस्मि गुरुसर्वः यद्गीतास्तु मया शक्तिरम्यक् पुराणां सहितां शुभाम्। अष्टदश पुराणानि कृष्णेन मुनिना स्मृता कथितानि सुदिव्यानि पठितानि नित्यदिनशः। शौनक ऋषि से महात्मा सूत जी ने यही कथा कहा कि हे मुनियों, मैं तुम्हें परम पावन भगवती के तत्व को बता। यही कथा शिव ने पार्वती जी से कहा। अष्टदश पुराण संख्या अनंत है। कहाँ तक पढ़ोगे, कहाँ तक गुनोगे? अनंत करोड़ों। ये बच्चों को देखिए, रोकिए, कौन केशराम जी ने बंद करे, जब बैठ जाओ। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम। अष्टदश पुराणानि कृष्णे नाम। भगवान कृष्ण के 16 अवतार हुए, ऐसे 16 राम के हुए। उनमें कृष्ण वैशंपायन, व्यास जी को भी कृष्ण कहते थे। भगवान विष्णु वंश थे व्यास जी भी, जिन्होंने ये कथा बनाई। इनकी अष्टदश पुराणानि। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, 18 पुराण। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण। स्कंद पुराणों में जितने पुराण हैं सब आ जाते हैं, करीब करीब एक दूसरे से संज्ञा में मिलित हैं। भाई ये तो अथाह है, इसकी थाह किसी ने नहीं पाई। पावन कहाँ है? गोस्वामी जी ने पावन पर्वत वेद पुराना बहुत कठिन है, इसको पढ़ना सुनना बहुत दिनों में ज्ञान होता है। कथितानि सुदिव्यानि पठितानि नित्यानि सुनकर पंचलक्षयुक्तानां से। ये बहुत कठिन है। हे मुनियों, मैं तुम्हें देवी तत्व को वर्णन करता हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म पुराण संहिता। पुराणों की संज्ञा है। मार्कंडेय पुराण उसमें भी है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण। 18 पुराण तो ये मुख्य है। बाकी औरों की तो गिनती में और विद्वानों ने बड़ी बड़ी संज्ञा कर करके कहा है। पढ़ाई में तो कुछ जिंदगी भर बीत जाती है। काशी में तो एक से विद्वान 80-80 साल के विद्वान हो गए।